सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ क्रिया विशेषण जो कि अव्यय है, क्रिया विशेषण के भेदों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्व में हम क्रिया विशेषण की परिभाषाएं और क्रिया विशेषण के तीन भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम क्रिया विशेषण के चौथे भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण परिभाषा: जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिससे क्रिया की मात्रा, उसके परिमाण का बोध होता है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हलवा थोड़ा थोड़ा मिलेगा, यह नल काफ़ी टपक रहा है, सबके लिए चावल पर्याप्त होंगे, मेरे लिए कॉफ़ी में चीनी कम डालना। तो इन उदाहरणों में थोड़ा थोड़ा, काफ़ी, पर्याप्त और कम यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। इनसे क्रियाओं की मात्रा या परिमाण का बोध हो रहा है, परिमाण का पता चल रहा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी विद्यार्थियों 5 प्रकार के होते हैं। पहला है अधिकतावाचक, यानी अधिक का बोध कराने वाले, अधिक, ज़्यादा, बहुत, खूब, अत्यधिक आदि। न्यूनतावाचक, कमी का बोध कराने वाले, कम, थोड़ा, जरा सा आदि। पर्याप्तवाचक, पर्याप्त, काफ़ी आदि। तुलनावाचक, जितना, उतना, कितना, इतना आदि। तो इनमें दो व्यक्ति वस्तुओं में तुलना की जाती है। श्रेणीवाचक, बारंबारतावाचक, यानी बारी बारी से, यथाक्रम, थोड़ा थोड़ा आदि। तो विद्यार्थियों, ये क्रिया विशेषण की परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की कुछ भेद हैं। हालांकि इनके भेदों का अध्ययन आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है, क्योंकि ये एग्जाम में, परीक्षाओं में नहीं आते हैं, आपकी जानकारी के लिए है। कैसे पहचानें? अब हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को कैसे पहचानेंगे? इसके लिए क्रिया में कितना लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया वाक्यों में कितना शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे हलवा कितना मिलेगा? थोड़ा थोड़ा मिलेगा। सबके लिए चावल कितने होंगे? तो सबके लिए चावल पर्याप्त होंगे आदि। अभी आपने क्रिया विशेषण के जितने भी प्रकार पढ़े हैं विद्यार्थियों, वे सब प्रयोग के आधार पर थे। रचना के आधार पर क्रिया विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक तो मूल क्रिया विशेषण, यानी ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो स्वयं ही क्रिया की विशेषता को बोध कराते हैं। जैसे अचानक, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, भीतर आदि। तो ये मूल क्रिया विशेषण शब्द हैं। और दूसरे हैं यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक मतलब योग होकर, जुड़कर बने क्रिया विशेषण शब्द। जो क्रिया विशेषण उपसर्ग प्रत्ययों के योग से, समास के द्वारा, पुनरुक्ति रिपीटेशन के द्वारा अथवा संज्ञा और विशेषणों के संयोग से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उपसर्ग के योग से बना क्रिया विशेषण शब्द प्रति प्लस दिन प्रतिदिन, आ प्लस जीवन आजीवन। प्रत्यय के योग से बना क्रिया विशेषण दिन प्लस भर दिन भर, साधारण प्लस तह साधारणतः। समास के द्वारा बना आजीवन, जीवन पर्यंत, यथाशक्ति जितनी शक्ति हो, रात दिन रात और दिन हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। पुनरुक्ति के द्वारा, रिपीटेशन के द्वारा बना हो, जैसे धीरे धीरे, मंद मंद। संज्ञा और विशेषण के योग से बने हर घड़ी, हर पल, 3 बार। परसर्गों के प्रयोग से बने हुए जैसे तेजी से, ध्यान से, धीरे से आदि। विद्यार्थियों, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी होता है। उन्हें हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अनुराधा सुंदर है, तो सुंदरता उसका विशेषण है और वह सुंदर गाती है, तो गाना जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई गई है सुंदर, तो ये क्रिया विशेषण है।
रोहित बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ बहुत अच्छा विशेषण है। वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, तो यह खेलने की विशेषता बताई है बहुत अच्छा, तो यह क्रिया विशेषण। ऊपर दिए गए उदाहरण जो थे, इसके समान ही हिंदी में कुछ शब्द परिमाणवाचक विशेषण होते हैं और कुछ शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। वह दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे वहाँ बहुत भीड़ थी, तो बहुत भीड़ थी, भीड़ की मात्रा बताई गई, तो ये परिमाणवाचक विशेषण। इस बार हमने आम बहुत खाए, और खाने की विशेषता बताई गई है, और बहुत, तो ये परिमाणवाचक। अनुराग के पास काफ़ी धन है, तो धन की मात्रा बताई गई है, परिमाणवाचक। और काफ़ी सो चुके अब उठ भी जाओ, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। विद्यार्थी, एक विशेष बात इसके लिए है, क्रिया विशेषण शब्द अव्यय होते हैं, किंतु कभी कभी वाक्य में प्रयोग करते समय इनके रूप में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी आ जाता है। जैसे मुझे थोड़ा आराम करना है, अब थोड़ी सिलाई कर लो, तो थोड़ा और थोड़ी। चावल अच्छा बने हैं, सब्जी अच्छी बनी है, तो यहाँ थोड़ा और अच्छा शब्द का रूप परिवर्तन किया गया है, वह आवश्यकता के अनुसार। विद्यार्थियों, तो ये क्रिया विशेषण का आज हमने भेद जो था, चौथा भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, उसके अलावा अन्य जानकारी हमने पढ़ी थी। अब हम क्रिया विशेषण के प्रश्न उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बस एकाएक रुक गई, शेर नीचे लेटा है। प्रश्न 2, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, उनके नाम व उदाहरण लिख लें। विद्यार्थियों, यहाँ नाम और उसके साथ में उदाहरण भी देने हैं हमें। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और उसका उदाहरण सुप्रिया धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे। अचानक बारिश आ गई, अचानक, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसके उदाहरण करीना सामने रहती है, किताब मेज पर उस तरफ रख दो, तो यहाँ सामने और उस तरफ ये स्थान का बोध करा रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, पिताजी सैर करने प्रतिदिन जाते हैं, हम कल सुबह आएंगे, तो प्रतिदिन, कल सुबह, ये काल का, समय का बोध करा रहे हैं, ये कालवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सबके लिए चावल पर्याप्त होंगे, प्रसाद थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो पर्याप्त और थोड़ा थोड़ा, ये मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न 3, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को उदाहरण से समझाइए। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सड़कों पर पशु इधर उधर घूमते रहते हैं, आप आगे चले जाइए, करीना सामने रहती है, तो इधर उधर, आगे और सामने, ये शब्द स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न 4, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, यह कौन कौन से होते हैं। विद्यार्थियों, यह अतिरिक्त प्रश्न, यह एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपकी बुक में नहीं दिया है, फिर भी आपको इसको कॉपी में करना है। ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द अव्यय होते हैं, इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ तक के ये जो 4 प्रश्न मैंने आपको बताए और समझाए हैं, ये चारों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और क्रिया विशेषण के भेदों की परिभाषाएं याद करनी है, वो आपको अपनी पुस्तक से देखकर ही परिभाषाएं याद करनी है। उसके अलावा पुस्तक के जो अभ्यास कार्य मैं आगे समझाने वाला हूँ, उनको आपको अपनी पुस्तक में ही करने हैं। प्रश्न 4 जो दिया है, इसे आपको अपनी पुस्तक में करने हैं। वाक्यों में आए क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर उनके भेदों के नाम भी लिखिए। बूढ़ा धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे को आप अंडरलाइन कर देंगे और लिखेंगे ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है।
मेरे लिए 2 चपातियाँ कम रहेंगी, कम को अंडरलाइन करेंगे और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब दुकानें सुबह खुलेंगी तो सुबह को अंडरलाइन करेंगे और ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अध्यापिकाएं वहाँ बैठी है तो वहाँ अंडरलाइन करेंगे और वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कटोरी में दाल बहुत डाल दी है, बहुत को आप अंडरलाइन करेंगे, यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अस्पताल के लिए बाएं जाइए, बाएं को अंडरलाइन करेंगे, यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अखबार वाला प्रतिदिन आता है, प्रतिदिन, और ये कालवाचक क्रिया विशेषण। कुर्सी अचानक टूट गई तो यहाँ अचानक क्रिया विशेषण शब्द है और यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चोर भागकर इस तरफ गया है, इस तरफ, और ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आज सुबह तक वर्षा होती रही, सुबह तक कालवाचक क्रिया विशेषण। विद्यार्थियों, यहाँ हमने क्रिया विशेषण के सिर्फ भेदों के नाम लिखे हैं, उपभेदों के नाम नहीं दिए हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में उपभेद नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों का सही भेद चुनिए। कल रात भर पानी बरसता रहा तो यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण है। उधर कहाँ घूम रहे हो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अंदर जाकर पढ़ाई करो, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बहुत लिख चुके, अब पत्र समाप्त करो, यहाँ बहुत शब्द है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अचानक तेज आंधी आई और सब कुछ उड़ा ले गई, अचानक, और ये रीतिवाचक। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्या हैं। चाय में चीनी ज़्यादा है, क्रिया विशेषण। आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, क्रिया विशेषण। अभिनव अच्छा बोलता है, विशेषण। अनामिका अच्छा गाती है, विशेषण। कमरे में अच्छे अच्छे चित्र लगे हैं, विशेषण। आज मैंने सारा काम कर लिया, क्रिया विशेषण। उपमन्यु की बुद्धि तेज है, विशेषण। विवाह के उपलक्ष्य पर बहुत लोग आए, क्रिया विशेषण। कल रात पानी बहुत बरसा, क्रिया विशेषण। आजकल बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, विशेषण।